नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तारीफों का पुल बांधते हैं। कहते हैं कि हमारे शासनकाल में आपराधिक मामले जीरो के बराबर है। लेकिन कंकड़बाग से इसी बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद से राजनीति में तो हलचल तेजी हुई, साथ ही साथ आम जनता भी से काफी दहशत उनके अंदर फैल गया है। जी हां, बता दें, अपराधी दिन दहाड़े जिस तरह से प्रशासन के साथ लगातार फायरिंग होती रही, क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया, उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ में दोनों सहयोगी यानी क्षितेश और राहुल भी इस वक्त मौजूद है, जो अपनी आंखों से उस दौरान एक एक पल को, हर चीजों को बारीकी से न्यूज पर कवर कर रहे थे। वो आपका सच्चाई से रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार के शासनकाल में क्या कुछ होता है, किस तरह से आपराधिक मामले पनपते हैं, ये भी आपके समक्ष सच्चाई को पेश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल से। राहुल, लगातार नीतीश कुमार तारीफ करते हैं, अपने शासनकाल की इतनी तारीफें करते हैं कि उनके शासनकाल में आपराधिक मामले जीरो के बराबर हो गए हैं। अगर जीरो के बराबर हो गए हैं तो इस तरह के मामले कैसे सामने आ रहे हैं? मैम, हमें तो हंसी उस बात पर लग रहा है कि जब हम जदयू प्रवक्ता का वाइट ले रहे थे तो उन्होंने एक बात कहा था कि नीतीश जी की सरकार में, नीतीश जी की राज में 0% टॉलरेंस, मतलब 0% टॉलरेंस अपराध नीति है जी। यहाँ पे एक भी कोई घटना नहीं होती है। लेकिन अभी मैं आपको अप टू डेट देते देता हूँ, 2 से 3 दिन का पेपर निकालिएगा ना, उसमें लगभग 45 खबरें हैं, जिसमें लूट, फिरौती, गोली बला, उसके बाद जो रेपिस्ट वगैरह वाला होता है उसे मिनिमम 3 दिन में 45 मामले हैं। और सबसे बड़ा बात तो तब हुआ जब पटना जैसे हॉट स्पॉट इलाके में, इतनी बड़ी राजधानी में, जहां डीजीपी का कार्यालय हो, जहां एसपी का कार्यालय हो, जहां डीएम का कार्यालय हो, यहाँ पे सबसे बड़ा बात कि खुद बिहार के मुखिया नीतीश जी का कार्यालय हो, उस पटना जैसे इलाके में एसटीएफ को 2.5 घंटा तक संघर्ष करना पड़ा अपराधियों के बीच। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से सुशासन की व्यवस्था बिहार में चल रही है। कहने से या करने से नहीं होता है। बड़ा बड़ा लंबा नारा दे देते हैं, बिहार में बाहर है, नीतीश जी की सरकार है, प्रशासन पूरी तैयार है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मैम, बिहार में बाहर है, प्रशासन पूरी तरह लाचार है, AK-47 से गोलियों की बौछार है। हाय भैया, यही हमारा नीतीश जी वाला बिहार है। अब बताइए, एक तरफ जहां पे कुछ दिन का मामला दबा नहीं, AK-47 का मामला मुकाबला वाला दबा नहीं, दूसरा का घटना आपको पटना जैसे पॉश इलाके में, हाई प्रोफाइल इलाके में, कंकड़बाग में देखने को मिला। एसटीएफ को उतरना पड़ा, 4 थाना की पुलिस को उतरना पड़ा, और खुद जो एसएसपी अवकाश जी है वो खुद लीड कर रहे थे 4 थाने की पुलिस के साथ। और एसटीएफ भी ऐसा कि आपका तो एसटीएफ देखे कि अपग्रेड वर्जन में उतरा है, कैसे पबजी में उतरता, लेता है स्नाइपर टाइप के, एकदम सीधे पॉइंटेड करता है, उस तरह से मैं कल देखा कि घूम घूम के एसटीएफ 2.5 घंटा तक उस 4 अपराधियों को निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सबसे बड़ी बात है, एक तरफ सरकार बोल रही है, और सबसे बड़ी एक और बड़ी बात है, इनके साथ जो गठबंधन में है ना 3-4 गो दल, नीतीश जी से कहते हैं कि हाँ भैया, तूने सब बोलता हाँ भैया। अरे असली नेता वो होता है कि अगर कोई चीज पार्टी में गलत हो ना, तो पार्टी के विपरीत जाके और सवाल खड़ा करे। अगर मैं आपको ताजा मामला बता दूं, बड़बत्ता के जो विधायक है, बड़बत्ता के, शायद डॉक्टर कुछ नाम है उनका, अभी उनके बीच में, और राजेश वर्मा खगड़िया सांसद, खगड़िया के सांसद है, उनके बीच में ताबड़तोड़ जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ वो चिरकुट कर रहे हैं, एक तरफ वो मतलब अनर्गल बयान से दोनों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन संजीव कुमार, जो डॉक्टर संजीव कुमार है, उनका मैंने जब पक्ष जाना चाहा तो एकदम वो अपने पॉइंट पे सही थे, और मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉइंट पे सही थे। लेकिन अभी बात हम आपराधिक घटनाओं की कर रहे हैं, एकदम सही बताइएगा मैम, कल के घटना के बाद आपको लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह बिहार में एक्टिव है? हमको तो नहीं लग रहा है। और मैं इस चीज को डिनोटेड जदयू प्रवक्ता के सामने भी किया था। उन्होंने मेन बात की, जदयू के प्रवक्ता अपना पार्टी के पक्ष तो रखबे ना करेंगे, कितनों बोलिए कि ऐसा हुआ है तो बोलेंगे नहीं, ऐसा होबे नहीं किया, हम जानबे नहीं करते हैं। हमें साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश जी की प्रशासनीय व्यवस्था में अभी और बड़ी सुधार की जरूरत है, अभी और एक्शन की जरूरत है। और अगर अभी एक्शन ये लोग नहीं लेते हैं, अभी प्रशासन को अगर लाचार करते हैं या प्रशासन की व्यवस्था को लाचार होती है, तो सामने में जो विपक्ष बैठे हैं वो लगातार मुद्दा बना के बढ़ा भी रहेंगे। जी,
सतीश जी, लगातार ये जो मामले कंकड़बाग से निकलकर सामने आए वो तो यही बयान करते हैं जैसे मानिए कि कोई फिल्म चल रहा हो। लगातार इस तरह से आपराधिक मामले निकलकर सामने आ रहे, इसके बावजूद भी ना ही जदयू पार्टी बिहार की मजबूती पेश करिए, हमेशा से कहते नजर आते कि आपराधिक मामले अब जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो के बराबर नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप कह रही हैं कि आपराधिक मामले जीरो हैं। जिस लोकतंत्र की मंदिर में 251 सांसदों पे आपराधिक मामले दर्ज हों, वहां अपराध जीरो कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं, एडीआर का डेटा कह रहा है। 2004 से अगर इस डेटा को उठा के देखिएगा तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और ये रिकॉर्ड भी है जी। एडीआर का अगर डेटा निकाल के देखिए तो अभी तक 46% जो सांसद हैं उन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले इतने 15 तो ऐसे हैं जिन पे अपहरण, लूट, डकैती, इस तरीके के मामले हैं। अब सोचिए कि जिस लोकतंत्र में इस तरीके के अगर मामले और गंभीरतापूर्ण अगर मामले हो और लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हों, उनके राज्य की व्यवस्था कैसी हो सकती है? चरमराई व्यवस्था। अब आप कहिएगा कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है? जीरो टॉलरेंस किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में लागू करना समझिए विफल है, क्योंकि आप अगर इस चीज की पुष्टि करते हैं तो वो सत्य होने ही वाला नहीं है। जीरो टॉलरेंस आप अपनाकर आप पूरा, इसका मतलब होता है कि अपराध मुक्त उस राज्य को कर दिए, लेकिन क्या किसी राज्य में अपराध मुक्त है? नहीं है, क्योंकि अपराध मुक्त होना संभव ही नहीं है किसी भी राज्य में। आप इस चीज पे कहिए कि हम लगातार प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सक्रियता रख रहे हैं, जो अपराध जैसी घटनाओं का अंजाम देते हैं उस पर हम त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं। लगातार आपके राज्य में एसटीएफ को 2.5 घंटे तक अगर मान लीजिए संघर्ष करना पड़ा, वो भी चप्पे चप्पे पे निगरानी करना पड़ता हो, 500 से अधिक पुलिस बलों की संख्या तैनात करनी पड़ती हो, 1 किलोमीटर एरिया तक का ऐसे लगता है जैसे किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। सतीश जी, हम चाहेंगे कि आप जनता को वहां की एक एक बातें बताएं कि किस तरह से वहां का माहौल रहा, क्योंकि ये खबरें निकलने के बाद से लोगों के अंदर दहशत फैल गई है। जिस तरह से लोगों का कहना था कि किसी घर को काफी कब्जा कर चुके थे अपराधी, उस घर में छिपे बैठे थे, बाहर पुलिस तैनात थी, कई मतलब जेल के पुलिस तक वहां मौजूद रहे, डीएम तक मौजूद रहे, इसके बाद से भी लोगों के अंदर दहशत भरी रही। इस बीच कहा गया कि वहां के नागरिक भी बोलने से कतरा रहे थे। क्या ऐसा माहौल था वहां का? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब मैं ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे पहुंचा तो मुझे पहले दूर से लगा कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरीके का वहां नजारा था सबको यही लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जनता भी इस बात से बेखौफ थी कि क्या यह सच में बिहार पुलिस है, क्योंकि बिहार में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। 2.5 घंटे 3 घंटे तक अगर प्रशासन इस तरीके से मुस्तैद हो, एसटीएफ के साथ में 4 थाने की टीम हो, और उसके बाद भी वहां से मौकाए वारदात अगर अपराधी निकल जाता है, तो जिम्मेवार कौन है भाई? प्रशासन है। बिल्कुल। क्या प्रशासन को प्रशासन के आने से पहले अपराधी वहां निकल गए थे? क्योंकि सबसे बड़ा जो उसका बताया जा रहा है कि जो लीड कर रहा था, ऐसा माना जा रहा है, और जो खबरें सूत्रों के हवाले से आई हैं, जो लीड कर रहा था वही निकल गया। 4 आरोपी पकड़े गए, तो जो मेन था उसको क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, जबकि उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं? तो 2.5 घंटे का कैसा ऑपरेशन? हमने तो देखा है कि एसटीएफ 45 मिनट 20 मिनट के अंदर कोई कितनी भी बड़ी घटना हो उसको अंजाम दे देती है जी। तो अगर 2.5-3 घंटे तक आप इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बिहार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल उठता है। राहुल जी, क्या अपराधियों की पहचान हो पाई? गली में जब आप देखिएगा, गली गली में देखिएगा, हर चौराहे पे 10 पुलिसकर्मी तैनात थे, सबके हाथ में हथियार था। ऐसा लग रहा था कि जनता अलग खौफ के माहौल में जी रही थी कि क्या ये सच में बिहार पुलिस है या किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। जी। देखिए मैडम, जब हमने स्थली उस चीज का इन्वेस्टिगेशन हाँ, जब मैंने स्थली जांच किया तो पता चला कि जो लड़ाई थी वो जमीन को लेकर थी। उस इलाके में एक जमीन था जिसपे 2 लोग दावेदारी कर रहे थे। एक कोई साइड से थे, उनका नाम शायद प्रिंस करके कुछ थे, और दूसरे साइड से धर्मेंद्र यादव थे शायद। देखिए, जाति पे हम नहीं जाते हैं। अपराध का ना कोई जाति होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। अपराधी अपराधी होता है मैडम।
वो जो कल ऑपरेशन चल रहा था वो एक जमीन को लेकर हुआ था। 4-5 अपराधी जोड़ हुए थे एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी हुए। वो उस पब्लिक का भाग कहिए कि जो समय रहते पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो शायद वो जब तक ऑपरेशन एसटीएफ कर रहा था जी। अगर पुलिस प्रशासन लेट से पहुंचती या एसटीएफ लेट से पहुंचती तो वहां पे अनहोनी भी हो सकता था। और वो इलाका को आप देखिएगा ध्यान से तो एक पॉश इलाका है, भीड़ भाड़ वाली इलाका है। हमेशा उस जगह पे लोगों का, पब्लिकों का जमड़ाव लगा रहता है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैं तो धन्यवाद बिहार पुलिस को इसलिए करना चाहूंगा कि आप समय से पहले पहुंच गए। लेकिन अपराधियों का मनोबल किस तरह इस बिहार में है, बढ़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कि करता है। आम जनता के बीच जाकर वो आप बताइए, जब भी मैं किसी मुद्दे पे जो प्रेजेंट की सरकारें हैं उनके प्रवक्ता से बाइट लेता हूं तो सीधे वो जंगल राज का दौर दिखाते हैं कि देखिए 2005 से पहले जंगल राज में क्या होता था, 2005 से पहले जंगल राज में क्या होता था उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यंग जनरेशन के लड़का है, हमें भविष्य की बात करनी है, हमें वर्तमान की बात करनी है। आप हमें वर्तमान खराब कर दीजिए, आप हमारा भविष्य खराब कर दीजिए और भूत में जाकर देखिए तो 2005 में क्या होता था। मतलब क्या जो 2005 में होता तो 2025 में भी होना चाहिए। मतलब आप लोग का थॉट वही है। आप ये स्पष्टीकरण काहे नहीं कहते कि हाँ सरकार से चूक हुई है, सरकार इसमें प्रयासरत है, हम लोग बहुत पूरी कोशिश से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग ब्लेम ले ही नहीं रहे। मान लीजिए घटना हुआ, इसका जिम्मेदार कोई तो अपनी पार्टी अपने ऊपर ले। आप कुंभ की घटना देख लीजिए, दिल्ली की घटना देख लीजिए, पटना में आइए, जिम्मेदारी किसी ने लिया? नहीं लिया। सब यही कह रहे हैं इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच चल रही है। देखिए आप जांच बढ़ाते रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पटना जैसे पॉश इलाका का जब पब्लिक सेफ नहीं है तो हम बाकी बिहार के अदर जगह का बात नहीं करेंगे। क्योंकि जहां पे डीजीपी का मुख्यालय हो, जहां पे एसपी का मुख्यालय हो, जहां पे खुद सरकार का कार्यालय हो, उस जगह, उस शहर में अगर इस जैसे मामला हो, दिन दहाड़े अपराधी का मनोबल चरम सीमा पे है, दिन दहाड़े फायरिंग कर लेना, दिन दहाड़े 4 थाना की पुलिस से खुद एसएसपी लीड करना हो, उस बिहार की स्थिति अभी प्रेजेंट में क्या होगी एक बार पब्लिक भी एक्सेप्ट करेगी। और अपने में भी एक बार सोच के देखिए, एक्सपेक्टेशन करिए कि क्या उस समय की 2.5 घंटा में क्या उतना दूर की तस्वीरें होगी। जी सितेश जी, लगातार इस तरह के मामले हो रहे, इसके बाद भी प्रशासन कहा जाए तो कड़ा रूप तो अपनाई, भले ही जांच पड़ताल जारी है, लेकिन ये जांच पड़ताल कब तक चलेगी? ये पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरह के मामले होते रहे हैं। कई दिन देखा जाए, अखबार उठाकर आप देख लीजिए तो आए दिन डकैती जैसे मामले, मारने पीटने वाले मामले, साथ ही साथ देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामला जमीन से जुड़े होते हैं। हालांकि ये भी मामला सूत्रों के हवाले पता चले कि जमीन से ही जुड़े थे। तो कब तक इस तरह से भूमि को लेकर के लगातार लड़ाई और आपराधिक मामले आते रहेंगे? सरकार इस पर कोई अहम फैसला क्यों नहीं उठा रही? देखिए, मैंने पहले ही बात कहा था कि इस देश के लोकतंत्र में 251 सांसद ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जाहिर सी बात है कि अपराध को संरक्षण कौन देता है, इस विषय पे हमें पहल करनी चाहिए। जी। हम युवा हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई समझदार है तो इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, और युवा इस बात को भली भांति समझते हैं। सरकार को इस चीज़ पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जनता को आश्वस्त करनी चाहिए, जनता को ये बताना चाहिए कि अगर इस तरीके से कहीं भी घटनाएं होती है तो प्रशासन हमारी इतनी एक्टिव मोड पे है, इतनी सक्रियता है कि जनता को किसी भी तरीके से कोई हताहत ना हो, कोई क्षति ना हो। तो इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस तरीके से कल की बात अगर आप कह रही हैं, कल क्या ऐसे कई मामले होते हैं, लेकिन 2.5 घंटे तक जो ऑपरेशन चला, जो फिल्मों जैसी शूटिंग चल रही थी, लोगों के मन में क्या माहौल होगा कि क्या बिहार पुनः जंगल राज की ओर आ रहा है जी, या फिर बिहार ऐसे ही रहेगा? सबसे बड़ी बात सीतेश जी ये है कि जब कोई नेता से पूछेगा ना, आपने देखा होगा जब मोकामा जैसे घटना पे जीतन मांझी जी क्या कर रहे थे कि छोटी मोटी घटना है। एक बात को समझिएगा, जहां AK-47 राइफल से 200 राउंड फायरिंग हो जी, और नेताजी कह रहे हैं क्या कि छोटी मोटी घटना है, तो क्या विचार है? तोप से हमला किया जाए, मिसाइल लाके छोड़ा जाए? आपसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा, कह रहे कि छोटी मोटी घटना है। AK-47 प्रेजेंट में AK-47 कितनी बड़ी राइफल से होती है, बिल्कुल जी हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी राइफल होती है, और उससे लगातार 200 राउंड फायरिंग कर देना, और नेताजी क्या बोलते हैं? छोटी मोटी घटना है। मतलब क्या विचार में आप नजर आ रहे हैं? बिहार को बर्बादे करके मानिएगा अपने सत्ता के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपने संसद में बैठने के चक्कर में, अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाने के चक्कर में बिहार को डुबा ही के मन है। मतलब बिहार की जनता को बर्बाद करने का पूरा मन बना लिए जी। अरे आप कहते उस समय क्या, अपराधी किसी भी जाति का हो,
किसी भी पार्टी का हो त्वरित कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। तब पब्लिक में एक आस रहता कि नहीं बात एकदम सही कह रहे हैं। आप बचा रहे हैं इतना बड़ा नेता होकर अपने कुर्सी के चक्कर में, अपने पार्टी के चक्कर में, अपने परिवारवाद के चक्कर में आप बिहार के लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे, बिहार के लोगों को जान नहीं है ना जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, राहुल और सितेश, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जिस तरह से सरकार अभी आपराधिक मामले को छिपाने की कोशिश करती है, हालांकि खुद हमारे राज्य में ऐसे सांसद हैं जिन पर खुद आपराधिक मामले दर्ज है, वो किस तरह से अपराध को कम करेंगे ये तो बिहार भी जानता है। लेकिन ये इस घटना के बाद से बिहार में जो दहशत फैली है, इसे सरकार कैसे दूर कर पाएगी ये तो नीतीश कुमार ही जाने और नीतीश कुमार की पार्टी जाने, क्योंकि जो बिहार की कमान संभाल रहा है जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।